गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री का चैप्टर थर्ड हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीक, द अर्लीस्ट सिटीज, और इसमें हमने स्टोरी स्टार्ट की थी एक जगह की जिसका नाम था हड़प्पा। इस जगह के नीचे से क्या मिला था, हमें एक बहुत ही बड़ा शहर मिला था जिसको नाम ये दिया गया कि हो सकता है कि ये इंडिया का सबसे पहला शहर होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द अर्लीस्ट सिटी बोलते हैं। तो जिन जगहों पे खुदाई हो गई, एक्सकवेशन किया गया, तो फर्स्ट किया गया था हड़प्पा नामक जगह से, तो इसको बोला गया हड़प्पा सिविलाइजेशन। देन फिर मूव की मोहनजोदाड़ो में, तो वहाँ पे कुछ सेम स्ट्रक्चर मिला। गुजरात के लोथल इलाके से वहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर मिला। फिर से राजस्थान के कालीबंगा जगह में, वहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर। पंजाब में भी खुदाई हुई तो वहाँ पे एक जगह रोपड़, वहाँ से भी सेम स्ट्रक्चर मिला। तो ये जो स्ट्रक्चर मिला, तो सबकी कार्बन डेटिंग की गई और ये पता चला कि नियर अबाउट 4700 ईयर्स बैक में ये सिटीज़ जो है यहाँ होती थी। और बाद में चल के किसी भी रीजन की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी और यहाँ के जो रहने वाले लोग थे वो ट्रांसफ़र हो गए दूसरे जगहों में। तो उसी स्टोरी को आज कंटिन्यू करेंगे। ये मैप देखिए, ये वो इलाका था इंडस वैली का। इंडस जो रिवर थी, तो इंडस रिवर के आसपास का ये जो डार्क कलर देख रहे हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया गया। वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में भी जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, तो वहाँ पे भी बहुत सारे जो है सिविलाइजेशन फल फूल रहे थे। जैसे अफ्रीका में है इजिप्ट। अफ्रीका में है इजिप्ट। तो इजिप्ट में जो एक रिवर बहती है जिसको बोलते हैं नील नदी, तो इसके भी जो नील रिवर बहती थी, इसके अराउंड में भी यहाँ पे एक जो है सिविलाइजेशन जो है इस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ पे भी क्या होती है, एक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी जो क्या करते थे, बहुत बड़े बड़े क्या बनाते थे, पिरामिड्स बनाते थे। सेम तरीके से इसको बोलते थे क्या बोलते थे, ग्रीक। ग्रीक सिविलाइजेशन बोलते हैं। सेम तरीके से इजिप्ट के ही नॉर्थ में एक कंट्री होती थी, ग्रीस। ठीक है ना, ग्रीस कंट्री होती थी। तो यहाँ पे जो है रोमन एम्पायर हुआ करता था, रोमन सिविलाइजेशन मिलती है हमको, ग्रीक सिविलाइजेशन मिलती है। इजिप्ट वाले को यूनान सिविलाइजेशंस भी कभी कभी बोल दिया जाता था। फिर यहाँ पे एक कंट्री थी जो हमारा वेस्ट एशिया है, तो वहाँ पे एक आज की दो कंट्री हैं जिनको बोलते हैं इराक। इराक है एंड सीरिया है, इराक एंड सीरिया है। तो इन कंट्रियों में भी बेसिकली जो इराक कंट्री है, तो वहाँ पे दो रिवर्स बहती हैं, तो उनके नाम पे एक हमको वहाँ पे भी जब नीचे खुदाई हुई तो हमको एक शहर मिला था जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो ऐसे वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर्स में ऐसी सिविलाइजेशन मिलती रही हैं। तो ये जितनी पुरानी थी, सेम तरीके से हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था इंडिया का, ये भी उनसे ज़्यादा पुराने कह सकते हैं या उतना ही ज़्यादा, यानी सबका जो है एज था, जो जो फॉर्मेशन था इन सिटीज़ का सेम सेम ही था। यानी तीन, इजिप्ट में, ग्रीस में और इराक में जो सिविलाइजेशंस मिले थे उनसे मैचिंग मैचिंग थे। कहाँ की सिविलाइजेशंस की, इंडस वैली सिविलाइजेशंस की, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि जो यहाँ में सिटी फाउंड हुई, जो यहाँ पे हमको घर मिले, उसका जो स्ट्रक्चर था, उसके फीचर्स क्या क्या थे, इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए वो घर हुआ करते थे जो नीचे से हमको मिला था। ये बाथ टब था एक तरीके का, यहाँ पे लोग आते थे नहाने के लिए, सीढ़ियाँ बनी हुई अच्छे से। ठीक है ना। एक और ये घर है, उसका पिक्चर था। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो हमें स्ट्रक्चर मिला, ये जो सिटी मिली, इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन क्या था, बना कैसे गया था। तो सबसे पहली खास बात यह है कि जितने यहाँ पे सिटी थे बहुत ज़्यादा वेल प्लान्ड थे। वेल प्लान्ड का मतलब कि अगर हमें यहाँ रोड बनाना है, ठीक है ना, तो रोड के दोनों साइड में एकदम प्रॉपर डिस्टेंस पे सारे घर होने चाहिए। घरों से क्या होती है कि घरों में जो पानी इस्तेमाल करेंगे, तो पानी को निकालने के लिए एक तरीके का वो जो सीवरेज प्लांट होता है, सीवेज है यानी नाला जो होता है वो निकलना चाहिए। सारे नाले एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसलिए हम बोलते हैं कि जो सिटी था वेल प्लान था। दूसरा, कि जितने भी इस सिटी में घर मिले थे सब बर्न्ड ब्रिक से बने हुए थे, यानी पक्के ईंटों से बने हुए थे। पक्के जो ईंटें होते हैं ना, कि आज जैसे आपके वहाँ जो ये चिमनी होती है जहाँ पे लाल टाइप की ईंटें पकाई जाती हैं, उसको कोयले में जला के बनाया जाता है, सेम तरीके से वैसा तो नहीं,
लेकिन यहाँ की जो ईंटें थी लाइक उसको मिट्टी से उसको पहले बनाया गया, उसको डिजाइन किया गया, फिर उसको धूप में सुखा करके उसको अच्छे से उसको पकाते थे। तो जितने घर मिले ये सारे बॉन्ड ब्रिक से बनी हुई थी, और इनकी क्वालिटी भी गुड थी कि कहीं पे भी ऐसा नहीं कि कोई टेढ़ा है, सारी ईंटें की जो है सेम साइज की थी, अच्छी क्वालिटी की थी। और इन ईंटों का जो इस्तेमाल मैंने बताया कि जब ब्रिटिशर्स जो रेलवे लाइन बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने रेलवे लाइन में इन ईंटों का भी इस्तेमाल किया था। अब ये थोड़ा सा ये पिक्चर देखो आप, ये ईंटें देख रहे हो ना आप, ये इससे पहले भी, इससे पहले भी और इससे बाद में भी हमको बहुत सारे खुदाई के दौरान जो है घर मिले थे, लेकिन वहाँ पे जो है जो ईंटें थी ऐसे रॉ ईंटें थी, यानी मिट्टी को ऐसे ही थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे दिया, उसको लगा दिया, टूट जाते थे वो ईंटें बेसिकली, पके हुए नहीं थे। लेकिन ये एक तरीके से बेक्ड जो है ईंट का इस्तेमाल करके बनाया गया था, इसलिए ईंट जो है जहाँ रखी गई थी वही हूबहू ऐसी थी, टूट फूट नहीं हुई थी, इसमें गुड क्वालिटी के थे। थर्ड क्या खास बात है, थर्ड खास बात ये थी कि यहाँ का मिलने वाला ग्रेट बाथ, ये जो ग्रेट बाथ है ये मिला था मैंने बताया था ये मोहनजोदाड़ो नाम की एक जगह थी, वहाँ से मिला था। और ये जो ग्रेट बाथ मिला, ये सबसे पहले ये जो ब्रिक्स लगाए गए थे इनको प्लास्टर के साथ कोटिंग की गई थी, कि जैसे ईंट हमने रखा यहाँ इसके ऊपर रखा तो इनके बीच को इसको जोड़ने के लिए आज सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस टाइम में प्लास्टर इस्तेमाल होता था। और ये प्लास्टर किसके साथ बना होता था, ये वाटर मिला करके टाइट कर दिया, नेचुरल जो टार होता था, एक तरीके का टार एक मिनरल है, उस मिनरल में जब पानी मिलाते थे तो प्लास्टर बन जाता था। तो जो ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर है ये यही है ग्रेट बाथ वो, तो यहाँ का जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, सबसे खास बात यही है इसकी कि ये इसको अभी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है देखेंगे तो चारों तरफ से क्या है, पक्की ईंटों से बना हुआ है। और इसमें जब पानी भरती थी तो इसमें ऐसा नहीं कि पानी रिस करके ज़मीन में चला जाता था, इसके लिए इसकी क्या की गई थी, एक तरीके से ढलाई की गई थी, जो प्लास्टर है ब्रिक के साथ मिला करके इसका जो तली है, सरफेस बॉटम जो है, इसको एक तरीके से इसको ऐसा इसको बना दिया गया था कि पानी जो है रिस के ज़मीन में नहीं जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि 5000 ईयर्स बैक में ऐसी टेक्नोलॉजी का होना कितना बड़ा मायने रखता है। दूसरा चीज़, थर्ड ये कि ये जो हड़प्पा सेटलमेंट्स थे यहाँ सिटेडल्स थे, पार्ट ऑफ द वेस्ट जो है, अब यहाँ का जो वेस्टर्न पोर्शन मिला वो बेसिकली स्मॉलर था। जैसे कि जो शहर मिल रहे हैं ना, तो ये एक तरीके का अगर ईस्टर्न पोर्शन है और ये वेस्टर्न पोर्शन है, तो हर एक शहर में जो वेस्ट पोर्शन था ना ये स्मॉल होता था, छोटा होता था, यानी कम हाइट पे था। और ये ईस्ट वाला जो है ज़्यादा हाइट पे हुआ करता था, और ज़्यादा हाइट पे हुआ करता था, बट लोअर कॉल्ड द लोअर टाउन। ज़्यादा हाइट पे हुआ करता था, पार्ट में छोटा था, लेकिन उसको क्या बोलते थे, लोअर काउंट बोलते थे। दिस वॉज इन ए सिटेजल दैट स्ट्रक्चर वर बिल्ड फॉर द स्पेशल पर्पज। और ये जो सिटेडल्स बनाए गए थे ये ऐसा लगता था कि किसी स्पेशल पब्लिक पर्पज के लिए बनाए गए थे। जैसे नहीं होता है कि यज्ञ करवाना हो गया उसके लिए बना दिया, या फिर कहीं पूजा पाठ हो रहा है उसके लिए बनवा दिया, तो एक ऊंचा स्थान हो गया ऐसे। और यहाँ पे डाउन डाउन एरिया में कुछ लंबे लेकिन नीचे जगहों पे बनाए जाते थे। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हमको ढेर सारे मिले हैं। जो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग हमको ज़मीन के अंदर से मिली थी वो मिला हमको हड़प्पा से, और वो क्या मिला, ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी यानी हमको यहाँ पे जो अनाज रखने वाले बहुत बड़े बड़े, मान के चलो 12 फीट इसकी हाइट थी, तो 12 फीट हाइट हाइट की ऐसे जो है कतारों में बनी हुई यहाँ पे, जैसे इसका इस्तेमाल जो है जो भी अनाज किसान उगाते थे उस टाइम में, फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, इसको स्टोर करने के लिए इसको बनाया जाता था। तो ग्रेट ग्रेनरी जो है सबसे बड़ी बिल्डिंग्स यूं का है या फिर स्ट्रक्चर का है, वो हड़प्पा से ये मिली थी हमको, ग्रेट ग्रेनरी। यहाँ के जो बेसिकली जितने सारे घर मिले हैं वो या तो एक मंजिले थे, फर्स्ट या टू स्टोरी बिल्डिंग्स हुआ करते थे। और ये जो घर होते थे इनमें रूम्स हुआ करते थे। और रूम्स कैसे होते थे कि एक कोर्टयार्ड हो गया यहाँ पे, यानी आंगन हो गया, और इसके आसपास में ऐसे सारे के सारे क्या होते थे, रूम। जितने भी घर मिले हैं सबका स्ट्रक्चर ऐसे सेम ही है। एक बीच में कोर्टयार्ड हो गया, और कोर्टयार्ड के अराउंड्स में जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो भी रूम्स होते थे बने थे। और जो घर जितने मिले हैं तो 1 स्टोरी हुआ करते थे, सेकंड स्टोरी हुआ करते थे। एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। और जितने भी घर थे सारे की बात
नहीं हो रही है। जितने भी घर थे उनका जो सेपरेट जो बाथिंग एरिया हुआ करता था, बाथिंग एरिया समझ रहे हो, उनका अलग से एक बाथरूम हुआ करता था। तो एक हर घर में एक सेपरेट बाथिंग एरिया हो गया। और वाटर सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई यानी पीने के लिए भी पानी चाहिए, बाथिंग के लिए भी पानी चाहिए, एंड फूड को कुक करने के लिए भी पानी चाहिए, तो बेटर वाटर सप्लाई हुआ करता था। और हर घर में तो नहीं, लेकिन कुछ घरों में और अधिकतर घरों में जो है वेल्स पाए जाते थे, कुएं थे हर घर में। यानी हर घर की क्या खास बात थी कि यहाँ कोर्टयार्ड हो गया, कोर्टयार्ड के अराउंड में ही सारे रूम्स हुआ करते थे, सारे रूम्स हुआ करते थे। और यहाँ पे एक सेपरेट सा क्या था, एक बाथरूम था नहाने के लिए। और यहाँ पे हर एक घर में एक कुआं जरूर होता था पानी का इस्तेमाल करने के लिए। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था इन घर का। और जो घर थे वो क्या थे, एक मंजिले थे, फर्स्ट स्टोरी या सेकंड स्टोरी हुआ करते थे। नेक्स्ट फीचर क्या था कि सबसे बड़ी खास बात हड़प्पा की ये थी कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम यानी हर घर से जो पानी निकलेगी, ऐसा तो नहीं था कि उसको रोड पे निकाल देते तो कचड़ा हो जाता ज़्यादा। तो जो हड़प्पा के लोग सोच लो इतने इंटेलिजेंट थे उस टाइम में कि उन्होंने एक ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वेल प्लान्ड तरीके से बनाया गया था। इनका जो ड्रेनेज सिस्टम आज भी जो साइंटिस्ट हैं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जब हड़प्पा की बात होती है तो पूरी दुनिया में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम उनको कहीं नहीं मिला। इतना वेल प्लान्ड कोई कैसे कर सकता था। जो और ऊपर से ये एक तो तरीके से मैंने बताया जैसे कि रोड हो गया, तो रोड के किनारे में इनके जो घर होते थे, ठीक है ना, ये घर हो गए फर्स्ट स्टोरी या सेकंड स्टोरी के, दो दो मंजिल के। तो इनके घर के पीछे से ऐसे क्या होता था कि ये जो है ड्रेनेज इनकी निकलती थी, सीवेज निकलता था, नाला निकलता था। और रोड के किनारे, दोनों किनारे में, इधर इधर वाले घर के लिए इधर और इधर वाले घर के लिए इधर, ठीक है ना, हर घर से एक ऐसे आई ड्रेनेज सिस्टम आई। और इसमें ऐसे थोड़ा सा इसको ढलान करके इसमें पानी जो है घर के बैक साइड से इसमें नाले में पानी चला जाता था। और ऐसा नहीं नाले को खुला कर दिए, जैसे आज आज भी देखते होंगे आप कि नाले के ऊपर में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एक वो सीमेंट का बना हुआ स्लिपट रख देते थे। सेम तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम था इसको ऐसे इन्होंने ढक दिया था, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना करके पत्थर का या फिर ईंट का ही इसको बना करके इसको ऐसे में ढक देते हैं ढक्कन टाइप में। और यहाँ पे एक होल हुआ करता है, जितने भी मिले हैं उसमें होल था। होल ये देखने के लिए कि अगर पानी नहीं बह रहा है नाले से होकर के, तो ये होल था इसलिए कि देख लें कि ये नाला तो कहीं जाम तो नहीं हो गया, फिर इसको हटा कर कुछ साफ सफाई कर देते थे। तो ये ऐसे जो है ड्रेनेज सिस्टम मिले थे हर एक घर में। तो ये कवर्ड होते थे, राइट, समझ में आ गया। ये इनकी खास बात थी। और एक चीज़ और, यहाँ पे जितने भी घर मिले थे ना, किसी भी रूम में विंडो नहीं हुआ करती थी। विंडो समझ रहे हो, खिड़की नहीं हुआ करती थी जैसे आजकल के जो घरों में होते थे। ये सबसे बड़ी खास बात थी, खिड़की नहीं, एक ही गेट हुआ करता था जिससे आप एंट्रेंस ले सकते हो आगे से। खिड़की नहीं हुआ करती थी। आंगन, और जितने भी गेट थे वो सारे के सारे आंगन में ही आकर के खुलते थे। तो वो ऐसा इसलिए था कि कोई पूरा पूरा डेजर्ट में थे ये लोग। तो डेजर्ट एरिया में जितने घर थे, लेट्स से कि अगर आंधी तूफान चली तो सैंड स्टॉर्म्स आएंगे तो पूरा का पूरा जो रेत इनके घरों में आ जाता होगा। शायद इसीलिए इन्होंने घर में खिड़की नहीं बनाई कि खिड़की नहीं बनाएंगे तो जितना सैंड है हमारे घर के अंदर में आएगा नहीं। तो ये खास बात हो गई कि इनका जो ड्रेन्स था फर्स्ट ऑफ ऑल कवर था, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था। और इस पे इंस्पेक्शंस वाले होल्स बनाए गए थे, जैसे कि मैंने बताया जो ढक्कन था उसमें एक वैसे होल बनी हुई थी, उसको इंस्पेक्शंस होल बनते थे। और उसको इंटरवल्स पे लाइक मंथ में एक बार में या 2 महीने में एक बार में वो इंटरवल्स के बारे में उसको साफ किया जाता था। ड्रेन्स वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। अब जितने भी ड्रेन्स थे, मैंने बताया ना कि रोड के किनारे में ऐसे सीधी सीधी लाइनों में बने हुए थे, तो स्ट्रेट लाइन्स में थे। ऑल्सो ईच ड्रेन्स हैड अ जेंटल स्लोप सो वाटर could फ्लो थ्रू इट। और ये जो ड्रेन्स बनाए गए थे ना, जैसे घर थोड़ी सी ऊंचाई पे हो गया, और जो ड्रेन्स जब बनाते थे उसको थोड़ा सा ढलान पे बनाते थे कि पानी जो है थोड़ा सा ऐसे डाउन हो गए, आराम से सीवेज के अंदर में आ जाए। तो ये खास बात थी उन जो सेट मिला हमको, उसका ग्रेट फीचर्स था ये। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि यहाँ के जो लोग थे हड़प्पा के लोग, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, लाइफ कैसी थी। यानी जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन तो करते होंगे, ट्रेडिंग करते होंगे, कुछ इनकी डाइट होगी, कुछ इनका फंक्शंस वगैरह वगैरह होता होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली आज के वीडियो में हमने क्या बात किया
हमने ये बात किया कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशंस में लोग रहते थे, उनके उनका जो घर था उसका स्टाइल क्या था। ये जो हमें स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ये आर्किटेक्चर फिक्चर्स क्या था। तो हमने ये देखा कि हड़प्पा सिटी वेल प्लान थे, जो वेल प्लान थे, यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ था, बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल हुआ। दूसरा, सबसे बड़ा जो मेन हमको एक स्ट्रक्चर मिला, आश्चर्यचकित करने मिला, तो ग्रेट बाथटब था जो मोहनजोदाड़ो से मिला। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर हमको हड़प्पन सेटलमेंट का वो मिला हड़प्पा साइड से, जो ग्रीनरी हुआ करती थी जिसमें अनाज रखे जाते थे वो। यहाँ के जो घर थे फर्स्ट स्टोरी एंड सेकंड स्टोरी थे, ये हमने देखा। देखा कि नहीं देखा, ये हमने देखा। फिर हमने ये बात किया कि जो सीवरेज प्लांट, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा वेल प्लान था। हर एक घर एक से नाला निकला और उसके ऊपर में उसको कवर कर दिया जाता था, उसमें इंस्ट्रक्शन सोल्व हुआ करता था। तो ये सारी बात कर ली हमने। नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ के जो हड़प्पन पीपल्स थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उसके बारे में। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक, देन अच्छे से नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।